लखनऊ जू में एंट्री करते हुए 100 रुपये का टिकट और 100 रुपये कैमरा फीस देने के बाद आज बात करते हैं लखनऊ जू में कुछ अपनी पर्सनल व्लॉगिंग के साथ। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो आइएगा। सब्जेक्ट मैंने आज चूज़ किया है जू, एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स के जो रीइंट्रोडक्शन प्रोसेस होता है, जिसको सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल डिबेट किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे कि क्यों जू में रहने वाले किसी भी जानवर को, खास तौर से वो जो कि कार्निवोरस है, हमें वापस रिहेबिलिटेट करने में जो प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज और कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, इसका सारा मूल और शुरुआत जो है वो होती है टाइक्रॉस के एक जू से, जहाँ पर एक बाघिन जिसका नाम शायद जेन था, अच्छे से याद नहीं मुझे, पुरानी बातें हैं, वो हमारे एक सीनियर कंजर्वेशनिस्ट जो कि दुनिया में टाइगर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं और काफ़ी उनकी रिस्पेक्ट है, उनके साथ उसकी जर्नी, कैसे वो इंडिया आई, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या कॉम्प्लिकेशंस थी, क्या ऑब्जेक्शंस थे, वो सब देखते हुए। फोन आ रहा है, मैं जरा तारा कहलाई लखनऊ इंडिया पहुंचकर वो काफी लोगों की आंखों का सितारा भी बनी हो। उसकी पैदाइश एक चिड़ियाघर में हुई थी जो कि टाइक्रॉस जू है, जैसा मैंने कहा। वहां हैंड रियर्ड रही, वो हाथ से पाली गई और उसने समय के साथ अपनी पहचान एक ह्यूमन इंटरेक्शन का जो इम्पैक्ट था उसके साथ बनाई। अब हम लखनऊ जू के एक ऐसे जगह पहुंच गए हैं जहां से मेरी हिस्ट्री का कुछ आपको दिखाता हूं, पार्ट जुड़ा हुआ है। ये लखनऊ जू की बारादरी है। आई टेक क्वेश्चंस। आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें, अपने डाउट्स कुछ रेज करना चाहें तो विल बी लाइव। गर्मी बहुत है। देखिए मेरी हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है और कैसे मैं इस जू से जुड़ा हूँ। श्री राजधारी सिंह साहब और ये डॉक्टर राम लखन सिंह साहब प्रशासक रहे मेरे पिताजी इस प्राणी उद्यान में, और उनका एक यूनिक कह सकते हैं सिंगल हैंड अचीवमेंट ये भी रहा लखनऊ जू में कि दैट ही वाज द ओनली जू डायरेक्टर who later on went on to also take charge of CWLW UP. No other zoo director till date has held the charges, both the charges. तो आ गए हैं वापस कैंटीन एरिया, चलते हैं अपने बाघ मित्रों के पास। लखनऊ जू में बहुत हेल्दी पॉपुलेशन रहती है, ओवर पॉपुलेटेड है, जगह नहीं है। भी कुछ दिन पहले पीलीभीत से भी 4 बच्चे पकड़ के आए थे, पता नहीं वो शायद लखनऊ जू में है या नहीं है। ये म्यूजियम है, स्टेट म्यूजियम लखनऊ। तो वापस अपने आप से बात करते हैं ना। देखिए गर्मी है, 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर भाग रहा है। मैं एक झोला टांग के आ जाया हूँ चिड़ियाघर। मेरे साथ अपनी एक छोटी सी किट है। कोशिश करेंगे कि यहाँ के जानवरों को देखें, थोड़ा उनके साथ इंटरेक्ट करें। तो वापस आते हैं तारा के ऊपर। अगर हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट्स और जो पर्पस है इंडिया में अपनी सैंक्चुरीज, टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स को बनाने का,
उसको अगर स्टडी करें तो उसमें मेन मूल जो मंत्र निकल कर आएगा वो ये है कि हमें अपनी जो मूल प्रजातियां थी, एक्चुअल डीएनए, उनको बचाना है। क्योंकि समय के साथ धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, चाहे वो दूध का उत्पाद हो, चाहे वो वीट हो, तो कोई भी फल सब्जी। तो मकसद ये रहा कि समय के साथ इस मॉडिफिकेशन में हमारा जो ओरिजिनल जीन्स हैं वो सब खो जाएंगे। इसलिए ये फैसला लिया गया कि येलोस्टोन नेशनल पार्क की तर्ज पे अब नेशनल पार्क्स बनाए जाएं। दैट इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन द डॉक्यूमेंटेशन। आइए देखिए, आ गए हम लोग। यहाँ पहले लायन हुआ करते थे, काफी साफ सफाई है, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। डोंट सी मच ऑफ लिटर। प्लास्टिक ना के बराबर दिख रही है। हो जा रही है हमारी ट्रेन। तो 2 मिनट का ब्रेक लेते हुए वापस इस लाइव टेलीकास्ट पे फिर से आऊंगा। या चलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो बात तारा की हो रही थी कि तारा जी आई, इंडिया पहुंची। इंडिया पहुंचने के बाद, जैसा बिली साहब ने खुद अपनी किताब में लिखा है, कि किसी समझदार व्यक्ति ने एक ऑब्जेक्शन रेज कर दिया कि भाई ये तो प्योर ब्रेड रॉयल बंगाल टाइग्रेस नहीं है, चिड़ियाघर से आई है और स्टॉक बुक मेंटेन होती हैं, आप इसकी जेनेटिक्स जरा देख लें। तो ऐसे पहले ही रूमर्स उड़ गए थे। तो इन रूमर्स के कारण क्या हुआ कि फिर बिली साहब की जो आंख का तारा सितारा थी वो क्वारंटाइन कर दी गई दिल्ली जू में। बिली साहब को वापस जाना पड़ा। उन्होंने नहीं, ऐसा नहीं है, ये प्योर ब्रेड रॉयल बंगाल टाइग्रेस है और ये सब अफवाहें हैं। कहा ठीक है, आप सर्टिफिकेट दे दीजिए। वो गए वापस टाइग्रेस जू, वापस आए। उन्होंने चिट्ठी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में प्रेजेंट करी। इससे ये साबित हुआ कि हाँ भाई, ये जो टाइग्रेस आप लेकर गए हैं ये प्योर ब्रेड रॉयल बंगाल टाइग्रेस है। वो देखिए, 1 मिनट रेस्ट करते हैं पहले, 2 मिनट। तो जब ये हो गया कि ये प्योर ब्रेड रॉयल बंगाल टाइग्रेस है और इसका तो सर्टिफिकेट दे दिया टाइग्रेस जू ने, तो भाई उसके बाद कुछ कहना ही नहीं था उनके ऊपर। वैसे भी उस समय के प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद था। वो उनको वापस दे दी गई। चलो भाई, ले जाओ इसको आप ले जाइए दुधवा, और इसको आप अपने फार्म पे रखिए। ये बिली ने एक अंडरटेकिंग दे दी कि हम इसके साथ कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें इस बाघिन को हम जंगल में छोड़ेंगे, क्योंकि परमिशंस नहीं दी गई। उसकी बाद भी परमिशंस नहीं दी गई जब सर्टिफिकेट दिया गया। तो बिली साहब ले आए उसको अपने फार्म पे, जिसको दुधवा के किनारे पे उन्होंने बना रखा था, टाइगर हेवन नाम से जाना जाता है। वहाँ पे उनके और भी पेट्स थे, 2 लेपर्ड्स थे और एक कुत्ता भी था उनका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। तो बीच बीच में आपको लखनऊ जू के भी लोग दिखाते रहते हैं। ये देखिए, लायन केज है ये, वन रेस्टिंग देयर इन द शेड, एक चबूतरे पे पड़ा हुआ है। देखिए, आप सेटअप करते हैं अभी सिस्टम, बात करते रहेंगे। पहले 5 मिनट सुस्ताते हैं। हाँ, इसके ऑपोजिट में व्हाइट टाइगर का पिंजड़ा है। इसमें सफेद बाघ हमारे लखनऊ प्राणी उद्यान के रहते हैं, जो कि सालों से हमारे प्राणी उद्यान की शान बने रहे हैं। तो कहानी वापस आती है बिली साहब पे। अब तारा पहुंच गई दुधवा टाइगर रिजर्व, अपने फार्म पे खेलने कूदने लगी। जो मैंने देखा कि जंगल में तो बाघ का जो उसका नेचर है वो सब कुछ अपनी माँ से सीखता है।
देखता है, ऑब्जर्व करता है कि माँ क्या कर रही है, कैसे घूम रही है, कहाँ जा रही है, कैसे पानी पीने ले जाती है, कैसे शिकार कराती है, कैसे खाना खिलाती है, वही चीज़ें देख देख के वो रेप्लिकेट करता है। हम लोग भी करते हैं, अपने बड़ों को घरों में देखकर उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं और वैसे ही हम लोग व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। तो जब माँ से एक कार्निवोर अलग हो जाता है बच्चा, कब? उसके बाद उसकी जो ये वाइल्ड लाइफ की, जंगल में जीने की जो ट्रेनिंग है, सर्वाइवल है, उसके इंस्टिंक्ट्स हैं, वो मुझे नहीं लगता कि डेवलप हो पाते हैं। उसका बहुत सिंपल सा रीज़न है कि वो ह्यूमन इंटरेक्शन करता है। कोई घर में नौकर आके खाना देता है, कोई उसको पानी देता है, कोई खिलाता है, कोई उसको पेट करता है। मेरे पास 6-7 डॉग्स हैं, तो पेटिंग अ डॉग एंड अ कैट और अ टाइगर और एनी एनिमल जो ह्यूमन इंटरेक्शन में है, उसको सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद यही है कि भाई आएगा, आपके पैर से रब करेगा अपने आप को, अपनी सेंट छोड़ेगा आपके ऊपर, अपनी मार्किंग्स छोड़ेगा। तो ये जो वाइल्ड का इंटरेक्शन है जानवर का, कि उसको किससे बचना है, किससे खतरा है, कहाँ पर वो जा सकता है कि वो सुरक्षित रहेगा, कहाँ वो पानी पी सकता है जब गर्मी पड़े, सूखा पड़े, जब जाड़ा आएगा तो कहाँ पर उसके पास सुरक्षित जगह हैं जहाँ वो गर्मी जाड़े से बच सके, जब गर्मी आएगी तो उसके हिसाब से उसको रहना है। अलग अलग चीज़ें। इसीलिए हम बाघ को जब देखें तो हमें जंगल में जो विचरण करते हुए दिखते हैं, वो इसीलिए दिखते हैं क्योंकि उसको अपने ब्रेन में जो एक मैप है उसको रेगुलरली अपडेट करना है। उसको एक कहाँ पर पानी, कहाँ शिकार, कहाँ खतरा, कहाँ सुरक्षित जगह, कहाँ पे छुप सकते हैं, कहाँ आराम से आप पढ़ सकते हैं, किधर मत जाइए, उधर बड़े शेर हैं, वहाँ खतरा हो जाएगा। ये सब वो घूम घूम के अपने जंगल में टेरिटोरी मार्क करता है, एरिया घूमता रहता है अपना, और अपने साथ माँ बच्चों को अपनी टेरिटरी दिखाती है, अलग अलग क्षेत्र। जैसे बेलडंडा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो अपने बच्चों को लेकर गई बेलडंडा वाटर होल भी, वो चलतुआ भी बच्चों को ले जाएगी, वो 17 नंबर भी दिखाएगी, वो फायर लाइन का भी वाटर होल दिखाएगी, वो 23 नंबर भी ले जाएगी, वो पीछे जाएगी बाउंड्री पर जहाँ पे वो गाय मार के खाती है, जहाँ उसका शिकार है, वहाँ तक बच्चों को घुमाने ले जाएगी। जब ये बच्चे बड़े होंगे समय के साथ, तो ये अपने आप तय करेंगे कि भाई अब मैं कौन सा एरिया लेना चाहता हूँ उसमें से। तो माँ अपना क्षेत्र जो है बच्चों के साथ बांटती है। जैसे बेलडंडा की एक बेटी जो है उसने फायर लाइन और बेलडंडा वाटर होल लेने की कोशिश करी है, और बेटा उसका 17 नंबर फायर लाइन और उस एरिया में मेन रोड के आसपास दिखता रहता है। ये टेरिटरी उसने अपनी माँ से ली, माँ ने दिखाया, माँ ने घुमाया, माँ ने स्टैब्लिश कराया, उसका माँ का ट्रेंड है वो। अब बिली साहब ने अपनी किताब में इसको बहुत अच्छे से क्लियरली लिखा भी है और एक्सप्लेन भी करा है कि उनकी बाघिन तारा की जो वाइल्ड की ट्रेनिंग हुई वो पूरी उनके कुत्ते से हुई। वो उस कुत्ते के साथ जंगल जाते थे वॉक पर, कैसे उनका कुत्ता शिकार करता था दुधवा टाइगर रिजर्व के अंदर। उनका एक चैप्टर है, मैं इस पे खुली बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि तारा उनके साथ खड़े होकर कौवा घटिया वाले पुल के पास इंतजार कर रही थी और देख रही थी जब उनका कुत्ता दौड़कर छलांग लगाकर पानी में गया और वहां से एक फॉन को मार के लाया। ये ट्रेनिंग तारा को जो दी गई, ये मेरी या किसी आपकी तो है नहीं, ये तो बिली साहब ने किताब में लिखा है। अब वहां पे 2 तेंदुए भी थे, वो तेंदुए भी भाई पालतू ही थे क्योंकि वो भी गिफ्टेड थे। उनको शायद कान्हा से मिले थे, उन्हें गर्मी है, कान्हा से आए थे। कान्हा की एक बहुत ही सीनियर कंजर्वेशनिस्ट जो कि बिली साहब के यहाँ काफी समय बिताते थे, उन्होंने उनको गिफ्ट किया था। अब ये कुत्ता, 2 तेंदुए और एक बाघिन, ये बिली साहब की किताब में फोटोएं हैं, सब कुछ है। ये एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ पीते थे, एक ही कटोरे में से वो कुत्ता भी खाता था, इनके तेंदुए भी खाते थे, इनकी बाघिन भी खाती थी। ये इसमें कुछ थोड़ा सा वाइल्ड जो बिहेवियर है वो अगर किसी को नजर आ रहा हो तो भाई बताइए, मैं आई एम ऑनलाइन, आई एम रेडी टू टेक क्वेश्चंस, कम ऑन, लेट्स डिस्कस। तारा लखनऊ जू है, वाइल्ड है, कल ही दुधवा से लौटा हूँ और कल फिर जाना है वापस। 4 सफारियों में 9 टाइगर देख कर आए हैं।
बहुत बढ़िया टाइपिंग चल रही है। वही सब बिली साहब के तारा के बच्चे हैं जो दुधवा में घुमा करते हैं आज भी इधर उधर। अब जब ये टाइग्रेस का इंस्टिंक्ट ये है कि ये तेंदुए और ये कुत्ते ये हमारे दोस्त हैं, हम इनके साथ साथ में रहेंगे, खेलेंगे, खाना खाएंगे। ये जब आगे चल के जंगल में जाती है तो इसका व्यवहार बाकी जानवरों की तरफ क्या होगा? फोटोग्राफ्स हैं बिली साहब की किताबों में जिसमें बिली साहब दुधवा की सठियाना रोड पे शॉर्ट्स पहन के खाकी और एक हाथ में स्टिक लेके चल रहे हैं, बेयर चेस्टेड। ही वाज अ गुड बॉडी बिल्डर, ही हैड अ वेरी ब्रिलियंट फिजिक, इंप्रेसिव पर्सनालिटी विदाउट डाउट। उनके साथ हाथी भी चल रहा है, कुत्ता भी चल रहा है, तेंदुए भी चल रहे हैं और टाइगर भी सड़क पे चल रहा है। तो वॉक पे लेके जाते थे फेमिलियराइज करने के लिए अपनी बिग कैट्स को जंगल के साथ कि भाई आगे चल के शायद तुम लोगों को परमिशन मिल जाए, हमें रिवाइल्ड करना पड़े। तो ये ट्रेनिंग का पार्ट रहा। अब जब वो शिकार तो जब आई इनके पास, साहब के पास, तब तो छोटा बच्चा था, तो उस समय तो शिकार करके वैसे भी नहीं खा सकती थी। ये तो बड़ा साफ हो गया कि उस बाघिन को हैंड फीड कराया गया, उसका एसोसिएशन हुआ उन लोगों से जो खाना देते हैं। अगर आपके घर में पेट्स हैं, आप किसी जानवर को जानते हैं, जो महिला जाके गाय को चारा देगी, जो आपके घर में अगर डॉग्स हैं उनको खाना देगा, जो उनका बेड ठीक करेगा, उनको नहलाएगा, वो जानवर उसके साथ एसोसिएट करेगा, उसकी स्मेल से एसोसिएट करेगा। और मैं इसीलिए लखनऊ जू आया, क्योंकि मेरा घर रहा लखनऊ जू में। मेरे पिताजी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उत्तर प्रदेश रहे, तो मेरा 8 साल लखनऊ जू के अंदर रहा। उसके पहले मेरा बचपन भी बीता, डायरेक्टर जू भी रहे, जैसा मैंने बताया कि ही हैड द प्रिविलेज ऑफ सर्विंग एज डायरेक्टर लखनऊ जू एंड CWLW यूपी बोर्ड। तो मैंने यहाँ से सीखा जानवरों के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ से मेरी ऑब्जर्वेशन शुरू हुई। हमारे घर के पीछे ही करीब 10-12 केजेस थे जिसमें लेपर्ड भरे हुए थे, क्योंकि उनको डिस्प्ले करने की जगह नहीं थी। टाइगर्स को फीड करते हैं लोग, जू कीपर्स हैं जो उनके बाघों को खाना देते हैं। जनरली केजेस के आसपास आपके मिलेंगे जू कीपर्स। मैंने ये देखा कि जब ये जू कीपर अगर किसी लायन या टाइगर के केज के आसपास रहता है जबकि फीडिंग टाइम नहीं है, तब भी ये लायन और जो ये टाइगर्स हैं उसकी स्मेल से एसोसिएट करके तुरंत उनका रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है। जब मैं छोटा था तो मैंने देखा एक जू कीपर थे हमारे, जो व्हाइट टाइगर को बच्चों को हाथ से दूध पिला के उन्होंने पाला था, क्योंकि व्हाइट टाइगर्स भी जैसा आप जानते हैं कि जू में ही सिर्फ हैं, वाइल्ड में तो है नहीं। तो उनके इंस्टिंक्ट, उनका बिहेवियर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाइल्ड टाइगर्स बिहेवियर इज। तो वो जब लखनऊ जू में अगर बाड़े के पास टेक लेके खड़े हो जाते थे, इफ यूज्ड टू रेस्ट हिमसेल्फ ऑन द mesh that is there in the zoo, the white tigress used to come and rub herself against his body, and he used to enjoy that because it was a display of power. You know, there are hundreds of people watching, they've come to the zoo for interaction, and a man is inside the white tiger's cage talking to the tigress talking back to him, he's scolding her, वो डांट भी रहे हैं, लाड़ भी कर रहे हैं, बाघिन उनके पास आकर अपनी स्मेल छोड़ रही है। तो ये एक एसोसिएशन है वाइल्ड एनिमल का, क्योंकि वो इंस्टिंक्ट बेस्ड है और उसका सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टिंक्ट जो है वो साइट, स्मेल और टेस्ट। अब उसने आपका हाथ भी चाट लिया तो आपका टेस्ट भी है उसको पसीने का। स्मेल से तो आपको एसोसिएट कर ही रहा है कि जानवर को आप बचपन से खाना दे के बड़ा कर रहे हैं। इसके अलावा स्मेल, साइट आपको देख रहा है वो। मैं आपको इसका बताऊं देखने का कि कैसे एसोसिएट करा जाता है। अगर वाइल्ड में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मैंने देखा कि बांधवगढ़ में पहले टाइगर शो होता था, तो ये लोग टाइगर शो के लिए क्या करते थे कि एलिफेंट्स जब मॉनिटरिंग पे जाते थे तो ये टाइग्रेसेस को मॉनिटर करते थे और देखते थे कि कौन कब्ज देने वाली है, किसके बच्चे होने वाले हैं। उस टाइग्रेस की फिर ये लोग हेवी मॉनिटरिंग शुरू कर देते थे। तो उसके पीछे 4 हाथी 3 हाथी रोज लग जाते थे, देखते थे कि भाई कहाँ हैं, रिपोर्ट देते थे। इट वाज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज दैट्स हाउ दे बेसिकली इंप्रूव देयर टाइगर पॉपुलेशन, दैट्स हाउ दे बिल्ड देयर नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व्स। जब उसके बच्चे होते थे बाघिन के, तो बाघिन भी कंफर्टेबल हो जाती थी भाई, तो उसको रोज 4 हाथी घेर के खड़े रहते हैं, देखते हैं। अगर कोई मेल टाइगर आ रहा है उसकी तरफ तो उसको मेल टाइगर को भगा भी देते थे। मैंने देखा है कि वायरलेस चल रहा है, महावत बता रहे हैं
कि साहब ये बड़ा वाला आ रहा है इधर, क्या करा जाए, तो वो 4 हाथी भेज दिए उसकी तरफ। 4 हाथी भेजे तो टाइगर ने अपना डायरेक्शन बदल दिया। अब होता क्या था कि जब ये बच्चे पैदा होते थे तो इनके पहले तो आंखें बंद रहती हैं, लाइक ऑल कैट्स, थोड़े दिनों के बाद आंख खुलती है। अब जिस दिन बच्चे की आंख खुली पहली बार, उसने देखा कि बगल में 4 हाथी खड़े और माँ लेटी हुई है। शुरुआत दूध पिलाने से ही होगी माँ की। टाइगर्स इज अ वेरी स्ट्रिक्ट मदर्स, और उतनी ही केयरिंग भी होती है क्योंकि उसका तो पूरा जीवन ही यही है। द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द टाइग्रेस इज रिवॉल्विंग अराउंड हर कब्स। उसको उन्हें जन्म देना है, पालना है, सेटल करना है, फिर अपना डीएनए बढ़ाना है। अब जब ये छोटे बच्चे धीरे धीरे बड़े होते रहते थे तो ये रोज हाथी को देखते थे। दे वर ऑलवेज कंफर्टेबल। तो ये तो साइट वाला एसोसिएशन है, मैं उस एस्पेक्ट पे बता रहा हूँ कि ये पर्पस ये होता था कि आगे चल के बांधवगढ़ में जब ये टाइगर शो होते थे तो 100 रुपए की पर्ची काटकर सेंटर पॉइंट से मिलता था और आप जाके वहां पे हाथी पे बैठाकर उस टाइग्रेस के पास ले जाया जाता था, जिसके साथ 2-3 छोटे बच्चे होते थे और आपको 2 से 4 से 5 मिनट का टाइम देते थे। वेरी वेल ऑर्गेनाइज, मतलब वी क्लॉक्ड इट वंस, इट वाज 6 to 7 minutes फ्रॉम पिकिंग यू अप, शोइंग यू द टाइग्रेस एंड ब्रिंगिंग यू बैक टू द रोड। तो 3 हाथी खड़े रहते थे टाइग्रेस के बगल में। एक हाथी जो है वो टूरिस्ट को रोड से बैठा के जाता था बागिन के पास, बच्चे दिखाता था। जो पहले से हाथी खड़ा होता था वो वहां से 2 हाथी पीछे हो जाते थे, वो जाते थे रोड पे, नए टूरिस्ट को फिर बैठाते थे। इतनी देर में आप जो गए थे वहां टाइगर देख रहे हैं अपने। अब वो माँ और वो बच्चे कंफर्टेबल हैं उन हाथियों के साथ क्योंकि उनको ट्रेन करा गया। जब से वो पैदा हुए उनको हाथी दिखाए गए, उनको फॉरेस्ट स्टाफ अगल बगल दिखाई पड़ा, उनको वायरलेस की आवाज सुनाई पड़ी, महावतों की आवाजें सुनाई पड़ी। तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आ जाता है कि ये टाइगर जो होते हैं ये ऐसे टाइगर शो में कोऑपरेट करते थे, वो पड़े रहते थे। टूरिस्ट भी खुश, भाई अगर 500 आदमी बांधवगढ़ पहुंचा है तो सबको टाइगर दिखा। ये वन विभाग मध्य प्रदेश इस तरीके से जब एसोसिएट करता था तो ये साइट और स्मेल के साथ ये बाघ उनके साथ चलते थे और धीरे धीरे करके जो टूरिज्म, इको टूरिज्म एमपी का बढ़ा, वो यहां से शुरुआत हुई। हमारे दुधवा में भी यही चीज हम लोग राइनोज के साथ करते थे। राइनो का बच्चा पैदा हुआ माँ के साथ, उसने देखा 4 हाथी खड़े हैं, वो एसोसिएट करने लगा कि यार हाथी तो हमारे चारों तरफ रहते हैं, इस पे महावत भी रहते हैं, तो ये हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो क्या हुआ कि हमारे राइनोज बिकेम वेरी कंफर्टेबल अराउंड आवर एलिफेंट्स। द सेम थिंग अप्लाइज टू मैम तारा ऑल्सो। व्हाई वुड इट नॉट? आपको गोद में दूध पिलाया जा रहा है, खाना खिलाया जा रहा है, रखा जा रहा है, प्यार किया जा रहा है, दुलराया जा रहा है। धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हैं। अब आपके अंदर आपकी एहसास आ रही है कि भाई आपके अंदर ताकत है। ये वो बच्चा तो रहा नहीं। इसको भी बिली साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि उनको अपने यहाँ एक केज बनाना पड़ा जिसमें वो तारा को बंद करते थे जब उनके यहाँ कोई विजिटर्स आते थे, क्योंकि एक पॉइंट के बाद खेल जो है तारा का वो चेंज होने लगता था टुवर्ड्स एग्रेशन, जिसको उन्होंने डिस्क्राइब भी किया है कि उनके यहाँ एक बार 4-5 पलिया के सिख भाई आए पार्टी करने के लिए, तो देखा उन्होंने तारा केज में बंद है, तो उन्होंने कहा बिली साहब से कि अरे इसको खोलिए, कुछ नहीं होता। दे वर लाउड एज बिली सर हैज रिटन। बियर चल रही थी, पार्टी चल रही थी, और मैं फिर कह रहा हूँ मेरे पास सारी किताबें हैं, मेरा सब पढ़ा लिखा है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू थिंक देयर इज समथिंग दैट वी नीड टू चेक, आई एम अवेलेबल टुडे फॉर दैट। तो बिली साहब ने किताब में लिखा है कि मेरा मन हो रहा था कि मैं तारा को खोल दूं और ये इनको अभी सबक सिखाए, पर वो ऐसा कर नहीं सकते थे। लेकिन जब काफी 4-5 राउंड हो गए, भाई पार्टी चली रही थी, इमोशंस हाई होने लगे, तो भाई लोगों ने कहा नहीं खोलो, अरे तुम खोलो इसको, हम देख लेंगे। तो बिली साहब ने खोल दिया। अब जैसे ही तारा खुली, तारा ने पकड़ के कपड़े फाड़ना, गिराना, भाई लोगों को बताया कि बाघ क्या होता है। बड़ी मुश्किल से बिली साहब तारा को पकड़कर वापस उस पिंजड़े में बंद कर पाए, और जब बंद किया तो उनके जो गेस्ट थे खूना खच्चर फटे कपड़ों के साथ वहां मिले, भागे सब। इसका एक और मेंशन है इसी बिहेवियर का, इसका रिवर्स मैं आपको कोट करता हूं। बिली साहब ने लिखा है अपनी किताब में कि उनकी माता जी तारा से बहुत डरती थी, और क्योंकि तारा को वो एक फ्रीडम के साथ पालना चाहते थे और उसको हर समय पिंजड़े में नहीं रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि माँ के लिए एक हट बनाई जिसमें माँ अपने आप को लॉक कर लेती थी कि भैया हम नहीं, आप तुम्हारे इस शेर के साथ कंफर्टेबल है, लेपर्ड वेपर्ड तुम्हारे साथ बढ़िया है, बट दिस इज नॉट डन। तो शी डिसाइडेड कि आई विल लॉक माई सेल्फ इन द केज।
So in an incident that Billy sir mentions is that she went off to sleep, dozing off, and somehow forgot to close the latch. जब उनकी आंख खुली तो उनके बगल में तारा बैठी थी. अब माता जी की तो सन. क्यों सन? क्योंकि वो तो वही थी ना, वो तो जान रही थी कि सच्चाई क्या है, कहानियां क्या है और क्या मेडअप चीजें हैं और क्या फैक्ट्स हैं. उनकी माता जी वहीं पर घंटों चुपचाप अपनी कुर्सी में दुबक के बैठी रही जब तारा वहां बगल में बैठी रही. कुछ घंटों के बाद उनका जब स्टाफ आया और तारा को उन्होंने बाहर निकाला, तारा बाहर गई, तब उन्होंने चैन की सांस ली. क्यों भाई? आपके घर में कुत्ते बिल्ली पड़े हैं, आप उनको खाना दे रहे हैं, आपकी पालतू जानवर हैं, आप इतना क्यों डर? और भी मेंशंस हैं किताब में. सर ने लिखा है कि मुझे अपने जो खेती करने हमारे यहाँ लोग आते थे, जो लेबर आते थे, उनको हमें रोकना पड़ता था. रोक लगाई थी कि अपने बच्चों को मत लेकर आया करो फार्म्स पे. भाई किसान है, मजदूर है, कहाँ छोड़ के आएगी बच्चे को? आप कहीं भी देखिए, लेबर अगर काम कर रही है तो 4 बच्चा उसका अगल बगल खेल रहा है, किसके भरोसे घर छोड़ा है? इसलिए बच्चे लेके जाते हैं. अब गरीब है, मजबूरी हम समझते हैं. बिली साहब भी बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, वो भी दुधवा के मसीहा की तरह रहे, इसमें कोई डाउट नहीं है. ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल वेयर द फाउंडेशन ऑफ दुधवा स्टोन्स आर कंसर्न. तो बात यह है कि ऐसा रोक लगाना और उसको फिर खुद किताब में लिखना, उसके पीछे मकसद बिली साहब ने लिखा कि उनके तेंदुए जो हैं वो बच्चों में छोटे जो खेल रहे होते थे और लंगूरों में फर्क नहीं कर पाते थे. तो इसलिए कई बार ऐसे मौके आए जिसमें बिली साहब के तेंदुओं ने उनके लेबरों के बच्चों पे हमला करके उनको घायल किया. ये लिखा है भैया. अब एक तेंदुआ जब बड़ा होते हुए ये सीख जाए कि किसी मनुष्य पे हमला करने पे उस मनुष्य का क्या हाल होता है, जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मेरी वाइल्ड लाइफ की नॉलेज है, ये उसकी मेमोरी में इंक्ड है. इंस्टिंक्ट बेस्ड एनिमल्स हैं. मां को जैसे करते देखते हैं वैसे करते हैं. और साथ में जब वो एक बोल में नॉन मीट खाते हैं उसी बाघ के साथ, तो ये तो बड़ा क्लियर हो गया कि लेपर्ड एंड टाइगर ईटिंग फ्रॉम द सेम बोल, दे हैव लॉस्ट देयर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स. दीज आर नॉट wild animals, these are pets trained. We are circus animals more. कोई अधिकार नहीं बनता आपको इस तरीके के जानवर को रखकर किसी नेचुरल प्लेस पे ले जाके रीवाइल्ड कर देना. हम इस जू में हैं, हमारे सामने बाघिन बैठी हुई है, देखना भाई, तो देखिए बहुत अच्छे से बैठी है, देख रहे हैं? She is beautiful. देखिए क्या इंस्टिंक्ट है इस जानवर का. हमें वहां से बैठ के देख रहा है. जिस समय ये जानवर अभी इस पिंजड़े से बाहर आ जाए ना, फिर बात करेंगे कि इसका नेचर क्या होगा. यहां लोग उसको मूंगफली भी फेंक के मारेंगे, छेड़ेंगे भी, बातचीत भी करेंगे, सब कुछ होगा. वो पड़ी हुई है. अभी मौका मिला तो मैं आप लोगों को पास से दिखाऊंगा कोई बाघ. ये पड़ा जरूर हुआ है, उसका चेहरा काम है, उसके कान अलर्ट हैं, वो सुन रही है, वो देख रही है. रिस्पॉन्स उसकी टेल से पता लगता है. ऐसे चिड़ियाघर के बाघों के, तेंदुओं के अगर आप देखेंगे लेटे हुए, तो उनकी जो दुम होगी, जो टेल होगी, वो फ्लिकर करती रहती है, बिकॉज वो अपना इमोशन वहां नहीं छुपा पा रहा. किसी का कोई सवाल हो तो आई नो, इफ आई रियली नो, आई एम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. सो अब इस बाघिन को जब आपने वॉक्स पे ले गए, घुमाया, तो आपने उसको टेरिटरी फेमिलराइज कराया, जैसे उसकी माँ उसको कराती. 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, माँ के साथ चलती है ट्रेनें. बेलडंडा के 5 जब थे तो ट्रेन चलती थी, आगे माँ पीछे 5 शावक. तो आपने माँ की जगह तो ले ली, अब आप उसको घुमा रहे हैं, साथ में 2 तेंदुए भी हैं, पीछे हाथी भी चल रहा है, हाथ में डंडा भी है. अब जब रोड पे चलेगा 1 बाघ, 2 तेंदुआ और 1 हाथी, तो सठियाना रेंज के बाकी जो डोमिनेंट जानवर होंगे उनका क्या हाल होगा भाई? वो तो भगेंगे ही. तो बेसिक इंस्टिंक्ट है.
वैसे भी शाय टाइगर्स, शाय एनिमल्स हैं। ये जो फेमिलराइजेशन हुआ आपका इन वॉक्स का, क्या आप तारा को कभी अपनी गाड़ी में बंद करके क्या दुधवा कैंपस भी ले गए थे? मैं ढूंढूंगा, मेरे पास सारी किताबें हैं, सारा डॉक्यूमेंटेशन है। क्या वो उस एरिया से भी फेमिलराइज थी? हंटिंग स्किल्स क्या थे? बफलो बेटिंग पर आपने उस बाघिन की फोटोएं अपनी किताब में 1 नहीं 20 लगाई हैं। वाइल्ड प्रे के साथ कितनी फोटोज लगी हैं बिली अर्जुन सिंह साहब की, तारा सितारा की, उनकी बुक्स में। देयर वर हिस्ट्री ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, देयर वर फिल्म्स मेड, देयर आर बुक्स रिटन, इट्स हाइप्ड, अवार्ड्स भी हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि बिली अर्जुन सिंह साहब को फंसाया गया। फंसाया एक ब्रिटिश एजेंसी ने, जिसने उनको पैसे दिए, फंडिंग करी, टाइगर हेवन को बिल्डअप करने में मदद करी, इन बाघों के ट्रांजिट के खर्चे उठाए, इनकी डाइट्स के खर्चे उठाए और उनसे कहा कि अब इस पे हम, जैसे अफ्रीका में फिल्म्स बनती हैं वैसी फिल्म बनाएंगे। अब जो अफ्रीका की फिल्म्स की सच्चाई जानता है वो ये जरूर समझ ले कि वहां भी इसी तरीके से हैंड रियर्ड री इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट्स पे फिल्म्स बनी हैं। तब वो बोट के ऊपर अपने मुंह में अपने बच्चे को दबाकर बैठी है, जिसको साहब नाव चला रहे हैं, लेकिन उनके पीछे कैमरामैन लेके बैठा है। कैमरा, ये भी फोटोग्राफ है कि उसी बोट पर एक कैमरामैन पूरा अपनी फिल्म सेटअप को लेकर पीछे बैठा है, बीच में साहब बैठे हैं और आगे बाघिन अपने बच्चे को मुंह में दबाए हुए है, या तेंदुआ मुंह में दबाए, जो भी दबाए। ये वाइल्ड बिहेवियर है भाई। नहीं, ऐसा नहीं है। बेटिंग पे पाली गई टाइग्रेस नेशनल पार्क बन चुका था, टाइगर रिजर्व बन चुका था 77 में। उसके बाद टाइगर रिजर्व के अंदर रेगुलर बफलो बेट्स बांधकर इन बाघों को अपने फार्म के आसपास रोककर टूरिज्म को प्रमोशन करा जाता था, दिखाए जाते थे। इस लेवल तक दिखाए जाते थे कि जब श्री SD सिंह साहब को वहां के मेल टाइगर ने SD सिंह वाटर होल पे मारा एक्सीडेंट में, जिसमें हमारे परमेश्वर भैया भी थे, तो जब बिली साहब को पता लगा तो वो 2 हाथी पे लेकर उस बाघ को ढूंढने गए, जिसमें एक हाथी पे उनके 2 गोरे गेस्ट और उनके भाई बैठे थे। वो ऑनररी वार्डन थे। एक बाघ ने एक टाइगर रिजर्व के अंदर एक रेंजर को मार दिया, एक फॉरेस्ट स्टाफ को मार दिया। ये बहुत ही दुखद घटना थी, लेकिन ये पहली नहीं थी और ना ही आखिरी रही। ऐसे बाघों के लिए प्रक्रिया ये कहती है कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उसको जब तक मैन ईटर नहीं डिक्लेयर कर देता तब तक आप इस बाघ को हाथ नहीं लगा सकते। सामने बैठा खा रहा है लेकिन मार नहीं सकते हो। हवाई फायर करोगे, हाथी से भगाओगे, पत्थर लगाओगे, जो करना है करो, उसको भगाओ, लाश रिकवर करो। यू विल नॉट शूट द टाइगर। It has happened inside the tiger reserve. Billy gets on to 2 elephants, goes up to the male tiger, pumps in bullets into him, injuring him, with foreign tourists and his brothers sitting on a joyride inside a national park, a tiger reserve, and leaves the tiger injured next to a forest campus. तो बिली साहब की लिखी बात है भाई, पढ़ा दूंगा। जिसको ओपन चैलेंज है, जिसको जहां चैलेंज करना हो बुला लो, आ जाओ, किताबें सामने रख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अब जो बिली अपने बारे में लिख गए, उससे ज्यादा अगर आप उनके बारे में जानते हो और बताते हो तो भाई बातें अलग है, फिर तो डिबेट ही नहीं है। डिबेट इस पे ना, व्हाट हैज बिली सर रिटन इन हिज बुक्स, दिस इज द मिस्टेक ही मेड। वो करते गए और चीजों को लिखते गए, उस समय तो लिखते गए, अब इतिहास का पार्ट बन गई वो बुक्स। दे आर हिस्ट्री documented by the man himself. So here is what happened. And the Billy sir writes that the field director of the park then arrives on the spot and says, "Arey, how have you shot this tiger without permission? I am the field director. The CWLW has not issued permission. This comes under wildlife crime. And why have you taken tourists with you? Is this a tiger show that you are operating?" So इस बहसा बहसी के बाद फिर फील्ड डायरेक्टर उनको डांटते उठते हैं। अब बिली अर्जुन सिंह थे भाई, मार दी एक टाइगर गोली, क्या हो गया? होता रहता है।
फील्ड डायरेक्टर गए अंदर, फील्ड डायरेक्टर ने उस टाइगर को ढूंढा और उनसे कहा कि भाई फॉरेस्ट कैंपस के बाहर आपने एक जख्मी बाघ को छोड़ दिया है, अगर ये जख्मी बाघ अगर हमारे कैंपस में चला गया जो कि ऑलरेडी 2 आदमियों को मार चुका है तो हमारे तो स्टाफ के लाइफ पे थ्रेट है ये। तो उन्होंने कहा नहीं अंधेरा हो गया, टुमारो मॉर्निंग वी विल परस्यू दिस। ही सेड नो। द फील्ड डायरेक्टर गोज इनसाइड, tracks the tiger, pumps 1 bullet into him, finishes the job and comes back. इसको बिली साहब ने अपनी किताब में कैसे दर्शाया मैं आपको बताता हूं। बिली साहब ने कहा ये नौसिखिया फील्ड डायरेक्टर जिसको शिकार उकार कभी आता नहीं था, गरीब घर का आया लड़का, बस नौकरी में आ गया था, उठा के बंदूक चला गया, इसने हवा में गोली चलाई, वो गोली जाके एक पेड़ की डाल पे लगी, पेड़ की डाल पे लगी और उस डाल को टूट के गिर गई और उस डाल को लग के डाइवर्ट होके जाके टाइगर को लगी और वो टाइगर मर गया। चलो ठीक है, वो नई निशानची ठीक थे, वो नहीं थे, लेकिन शायद आईएफएस ऑफिसर्स को जहां तक मेरी जानकारी है कि एकेडमी में हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है साहब। देखिए कई आईएफएस ऑफिसर्स अपनी वर्दी जो यूनिफॉर्म है कैमोफ्लेज जिसमें शूटिंग करते हुए की फोटोग्राफ्स मैंने देखी हैं, दे आर ट्रेन्ड। And Dr. Ramlakhan Singh साहब was gold medalist. चलिए, this is a very simple debate. आप बताइए आज की डेट में बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच का ऑनररी वार्डन जाकर जंगल के अंदर टूरिस्टों को हाथी बैठा के एक बाघ को गोली मार देता है जिसने एक चलो स्टाफ को मार रखा है सामने, क्या होगा उसके साथ? बुलडोजर तमाशा चल रहा है, महाराज जी का बुलडोजर आता है। Tiger Haven should have been flattened there and then. But anyways, that was not the subject of debate. The subject of debate is that reintroduction of hand-reared cats into the wild. It's a failed project. It was never a success. His leopards became man-eaters. His tigress became man-eater. अब बिल्ली साहब फंस गए बेचारे, वो कैसे कहते हैं कि मेरी पालतू बिल्ली भैया इतने आदमी मार खा गई। अगर वो ये एडमिट कर देते हैं कि हाँ मेरी तारा नहीं सबको मार खाया, तो फिर तो प्रोसिक्यूट हो जाएंगे। अब एक ही तरीका बचा अपने आप को बचाने का कि आप ये दिखा दें कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं, मेरी तारा तो जिंदा है। तो 17-18 साल तक बच्चे देती रही, उसी ने रिवाइल्ड करा। और प्रॉब्लम क्या हुई कि बिली साहब खुद फोटोग्राफर थे नहीं, वो राइटर भी नहीं थे, उनकी बुक्स दूसरों ने लिखी, वो डिक्टेट करते गए, अपनी कहानियां बताते गए और लोग उसको बुक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते गए। ऑनररी टाइगर, तारा द टाइग्रेस, कई किताबें हैं मेरे पास, अच्छी कलेक्शन है इनकी। बिकॉज आई हैव बीन थॉरो अबाउट इट, माय फादर्स नेम इज इन्वॉल्व्ड। एक्सक्यूज मी। So, now this is the story. I would simply say, create rehabilitation centers, reintroduce animals into fenced enclosures. There is a life after zoo, but not in the wild. Any hand-reared experience does not work. आप किशनपुर चले जाइए, किशनपुर में एक हॉक डियर है, बहुत प्यारी सी है, अभी उसके बच्चे अभी हो गया एक, वो दिन भर वहीं किशनपुर कैंपस में घूमती रहती है। आप खाली एक हैंड रियर्ड हैंड फेड एनिमल जो कि किशनपुर के कैंपस में पल रहा है और बाहर के हॉक डियर का बिहेवियर का फर्क देख लीजिए। यही फर्क तारा के बिहेवियर पे भी रहा, उनके लेपर्ड्स में भी रहा, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे। उन कॉन्फ्लिक्ट्स को बिली साहब ने खुद मेंशन किया है। मैंने एक फोटोग्राफ देखी जिसमें जो उन्होंने पुल बांध रखा था अपने फार्म और टाइगर रिजर्व के बीच में अपनी पर्सनल एंट्री के लिए, जिसपे बाद में एक फील्ड डायरेक्टर साहब ने उसको उखाड़ के भी फेंक दिया, नाव उनकी सब जब्त कर ली। एकदम ठाकुर साहब ने उनको ऐसा कर दिया कि हाँ ऐसा होता है फील्ड डायरेक्टर। फिर वो तो जो पुराने वाले थे वो बेचारे सज्जन व्यक्ति, तुमको कुछ बोले नहीं। अब बिली अर्जुन सिंह साहब के नाम पे दुधवा टाइगर रिजर्व का नाम रखना चाहते हैं आप लोग, रखिए, समय चल रहा है। लेकिन पहले बुक्स को उठा लीजिए, पढ़ लीजिए, किताबें देख लीजिए, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स देख लीजिए,
हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के अंडर में बिली साहब के फार्म के हेक्टेयर्स ऑफ हेक्टेयर एरिया को इलीगल फॉरेस्ट लैंड कल्टीवेशन के अंडर में उनको बुक किया गया। वो जमीन दुधवा टाइगर रिजर्व की थी, जिसको वो अपनी बताकर अवैध तरीके से सालों साल गन्ना उगा के खेती करते रहे और कहते रहे कि हमने तो ये गन्ना इसलिए उगा दिया है कि हमारे यहाँ जानवर खाने आए, फॉरेस्ट के अंदर फॉडर नहीं होता। सो इट्स गुड सब्जेक्ट, बट अपनी जमीन पे करते हैं भाई साहब। लखनऊ हाईकोर्ट के ऑर्डर हैं जिसमें हेक्टेयर्स ऑफ हेक्टेयर्स लैंड को वापस दुधवा टाइगर रिजर्व को दिया गया, पोजेशन में लिया गया, प्लांटेशन करा गया, रीवाइल्ड करी गई। आज आप कह रहे हैं कि इस जंगल का नाम बिली अर्जुन सिंह टाइगर रिजर्व बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि भाई वही ट्रेंड चल रहा है ना, आधे से ज्यादा जंगल पर खेती चली रही है। पीलीभीत की इंक्वायरी चल रही है ना, आया है ना अभी न्यूज़पेपर में कि फलाना फलाना जो एरिया में जो है वो रेंजर ने खेती दे दी, हजारों हजार हेक्टेयर। लॉजिकल बात करें, गोद में खिलाई गई बिल्ली, हाथ से खाना खिलाई गई बिल्ली जब जंगल में पहुंची, जिसको भैंसा खिलाकर आप अपने घर के आसपास बनाए रखते थे, शिकार करना कभी नहीं सीखी। उल्टा हुआ, उसके इस बेटिंग जो कि रिजर्व एरिया के अंदर आप कर रहे थे, कैमरा ट्रैप्स लगा रहे थे और उनकी फोटोग्राफ खिंचवा रहे थे, ये प्रूव करने के लिए कि मेरी टाइगर जिंदा है। पे अलग अलग बाघ अलग अलग समय पर आए, उन्होंने खाया। ये एक नॉर्मल सी बात है, अगर एक भैंसा मरा, एक बड़ा किल है, राइनो किल हुआ, हाथी मरा, तो उसको 10 बाघ खाएगा, हट जाएगा। यही हुआ कि पेट बांधा जाता था तारा के लिए, लेकिन एक लोकल टाइग्रेस रेसिडेंट हो गई, अब उसको फ्री खाना मिलने लगा, उसके पीछे पीछे एक मेल आने लगा। अब मेल तारा को जो मिला वो बिली साहब ने खुद लिखा है कि बूढ़ा था, कुछ टोप हो, कुछ समथिंग, सम नेम ही कॉल्स हिम। I'll recheck the subject. So what happens is that now Tara starts bringing this old male also to this free food. That is where the mating happened. अब बन गई तारा माँ, कब्ज हो गए, मेल का काम हो गया। Male has no role in the wild in bringing up the cubs. It is a rarity where males will interact with cubs and raise them. It happens. This would not be the first time कि मेल बच्चों को पाल रहा है। बहुत से ऐसी इंसिडेंसेस हैं जहाँ पर कि मौसी माँ है, माँ मर गई, मौसी ने बच्चे पाल दिए। पन्ना का है कि माँ की डेथ हो गई तो मेल टाइगर ने बच्चों को रेस किया, हंट करके उनको देता था, दूर बैठ के देखता। बहुत से इंसिडेंसेस हैं। बिहेवियर पैटर्न चेंज हो चुका है, व्यवहार बदल चुका है, श्रिंकिंग हैबिटेट्स हैं, जगह नहीं है। कंजर्वेशन एफर्ट्स बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स दिए हैं, भर गया है टाइगर। पिछले 2 से 3 महीने में दुधवा के बफर से कम 6-7 लेपर्ड और 1-2 बाघ उठा के चिड़ियाघर भेजे गए हैं 2 महीने में। इतना पोचर्स ने ऑन यूपी गवर्नमेंट रिकॉर्ड पिछले 1 साल में लेपर्ड की पोचिंग नहीं डॉक्यूमेंटेड होगी। तो तेंदुओं को और बाघों को आज की डेट में पोचर्स से ज्यादा वन विभाग से खतरा हो गया भैया। इतने बढ़ गए कि उठा चिड़ियाघरों में भरे जा रहे हैं। मैं लखनऊ जू में हूं, अभी आपको मैं घुमाने की कोशिश करूंगा। यहाँ इंक्लोजर्स हैं 10 बाई 10 के, ऐसे कम से कम 10 इंक्लोजर्स जिसमें भरे हुए ऐसे तेंदुए, जगह ही नहीं है ले जाने की उनको। तो दोनों एस्पेक्ट्स हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स हैव पेड ऑफ, पोचिंग कम हुई है, शिकार पे बहुत तगड़ा कंट्रोल किया गया है, हैबिटेट वापस रीग्रो करा जा रहा है, मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रिक्ट हुई है और उसका डायरेक्ट रिजल्ट है कि अब बच्चे दिख रहे हैं जंगलों में, कब्स दिख रहे हैं। टाइग्रेसेस आर रेजिंग देयर कब्स टू अडल्टहुड्स, दे आर हैंडिंग ओवर देयर टेरिटरीज टू देम। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट वाज। बट टू इंट्रोड्यूस अ zoo bred tigress to this ecosystem without permissions, there is nowhere। 10 किताबें लिख दी, एक पन्ना नहीं लिख पाए बिली साहब। not one page has been dedicated to the permissions that allow him to reintroduce his tigresses and leopards into the wild. At least there is a history of 1000 pages written by Billy Arjun Singh and his followers and his lovers. Not one page they could find where they could publish this permission, where Billy sir had the permission to reintroduce the tigers into the wild. कहानियां हैं बड़ी बड़ी, लंबी लंबी लिखी गई हैं। ये हो गया, ऐसे हो गया, सरकारें बदल गई, परमिशंस नहीं मिली। तो परमिशंस नहीं मिली, आपके पास नहीं थी, तो आपने टाइगर्स कैसे छोड़ दी भाई? अब वापस आते हैं, जब वो टाइगर जू से आई लखनऊ जू, दिल्ली जू में क्वारंटाइन करी गई,
कि ये प्योर ब्रेड नहीं है, बिली साहब गए, उन्होंने एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को ऑन बिहाफ ऑफ टाइक्रोस जू, विच सेड दैट, बहुत लोग देख रहे हैं भैया ऑनलाइन, लाइव हूं, तो सर्टिफिकेट उन्होंने दिया कि नहीं, तारा इज अ प्योर ब्रेड रॉयल बंगाल टाइग्रेस, हर फादर वाज दिस, हर मदर वाज दिस, एंड सो द जेनेटिक पूल इज डिसाइडेड, शी इज अ रॉयल बंगाल टाइग्रेस, वी विल टेक हर बैक, वी विल कीप हर, बट वी विल नॉट सेंड हर टू द वाइल्ड. Later on, when the then field director became director Project Tiger, 1985, he wrote to Tycross that such and such controversy is there. Can you re-verify your letter where you have defined the genetical structure of Tara, claiming her to be a purebred Royal Bengal Tigress? So I have the original letter. I still have the original letter. Tycross Zoo responded, and my father's book, Tara the Cocktail Tigress, which is available on Amazon. If you want to read about it, go to Amazon, search for Tara the Cocktail Tigress. There you will find this certificate, which is given by Tycross, that at no point of time did we issue any such documentation to Billy Arjun Singh Saab claiming Tara to be a Royal Bengal Tigress. In fact, her mother is this and her father is that, and the genetic pool involves Siberian genes into it. That was the genetic pollution of the Dudhwa tiger. On one hand, Billy sir writes that because of deforestation in Nepal, lot of wild tigers were coming into India. On the second hand, he also writes that the tiger population is declining and there is a dearth of good DNA in the forest, so let's bring a Siberian and introduce her to the wild. So this is the purpose, that we want to improve the genetic pool. अरे एक तरफ नेपाल से बाघ भाग के आ रहा भैया, वो भी इंटरेक्टिव कर, साइबेरियन टाइग्रेस ले आते हैं, साइबेरियन ही थी, बाद में फिर क्या हुआ, अब बिली साहब फिर किताब में लिखे हैं कि हाँ ऐसा नहीं होता, सारे टाइगर एक ही जगह इकट्ठा हुए थे, वहीं से फिर उन लोगों ने अपने अपने झोले उठा के अलग अलग दिशा में चले गए, कोई साइबेरिया चले गए, कोई इंडिया आ गया, कोई फलाना चला गया, कोई सुमात्रा चला गया, जावा चला गया, अपने अपने उन्होंने वहां पे परिवार बसा लिए, वे सब एक ही कुनबा है. नई रिसर्च, अरे भैया 85 में भी नई रिसर्च थी और 2026 में भी आप कोट करते हो इसी नई रिसर्च को. नई रिसर्च है तो कहाँ है? आज की डेट में WII हमारे टाइगर्स का DNA मैपिंग कर रही है, जिसमें अपना डेटाबेस बना रही है कि अगर कोचिंग कर गया कोई टाइगर, कोई स्किन रिकवरी होती है तो उसका DNA बेस को हम चेक करते हैं और उस DNA से हम ये असेस कर लेते हैं कि अच्छा ये खाल कहाँ से आई है, ये कान्हा से है, बांधवगढ़ से है, ये दुधवा से है, ये साउथ की टाइगर है, बिकॉज दैट DNA एनालिसिस दैट द साइंटिस्ट्स आर डूइंग टेल्स यू द स्ट्रक्चर. इट्स मिथ, अ फैब्रिकेटेड स्टोरी. सिर्फ अच्छी अच्छी लाइनें लिखकर, कहानियां बनाकर लिखी गई एक कहानी जिसमें सच्चाई दूर दूर तक नहीं है. प्रोपेगेंडा है और सिर्फ प्रोपेगेंडा है. ग्राउंड लेवल पर अगर कोई जाकर रिसर्च करता है तो ये सारे फैक्ट्स को वो अल्टीमेटली इग्नोर ही करता आया है, चाहे वो कोई हो जो उनके नाम से अवार्ड बांटता हो, जो उनके नाम से किताबें बेचता हो, या किसी भी तरीके का अपना धंधा चला रहा हो उनके नाम से उनके जाने के बाद. हैं, बहुत से हैं ऐसे, पता नहीं कितने हैं जो कहते हैं बिली इज लाइक माय फादर. अरे भैया आपके पिताजी की गलती है ना कि आपको बिली साहब को अपना पिता मानना पड़ गया, उसमें आप अपने पिता से जाकर लड़ो. बिली तो बैचलर थे. लाइक अ फादर, यस, रिस्पेक्ट एब्सोल्युटली, बट लुक एट द फैक्ट्स. द बिगेस्ट कंजर्वेशनिस्ट ऑफ दिस कंट्री illegally farming forest land for decades, harvesting. 40 हेक्टेयर गन्ने के खेत से कितना पैसा साल में आता होगा? 40 साल इस खेती करी गई. अरे हमें दे दो भैया 100 हेक्टेयर, हम भी कंजर्वेशन कर देते हैं, हम उस पर गन्ना भी उगाएंगे, गेहूं भी उगाएंगे, सरसों भी उगाएंगे, हमारा जानवर आएगा खाएगा, लेकिन फॉरेस्ट लैंड दे दीजिए हमें 100 एकड़. उससे जो पैसा आएगा उससे हम कंजर्वेशन करेंगे, फिर रिजॉर्ट चलाएंगे जहां के फॉरेन टूरिस्ट आएंगे. फिर आप एक आध बाघ मार दिया अगर अपने टूरिस्ट के एंटरटेनमेंट में, तो कौन सी बड़ी बात है यार. दिल्ली साहब हैं आप, कोई दूसरा आदमी होता तो जेल चला गया होता. मेरे पास एक और लेटर है जिसको एक बहुत ही सीनियर
पॉलिटिशियन ने एक बहुत ही दूसरे सीनियर पॉलिटिशियन को लिखा है, वो ओरिजिनल लेटर आज भी मेरे पोजीशन में है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है दैट लुकिंग एट द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिली अर्जन सिंह साहब टुवर्ड्स conservation of Dudhwa and wildlife, his lesser crimes like poaching, tree felling, land grabbing, illegal farming should be ignored, and these offences should be compounded instead of a jail sentence. Later on, exactly this was happened, that the then Chief Minister wrote back to the senior conservationist saying that no, the department has conducted its inquiry, there is a court order where the land has been declared illegal, the acts of introduction of wild Siberian genes into the... Oh, so we have a school trip. And now we're going to give them space. ये फैक्ट्स की तरफ बात करिए तो हम हाँ आपकी बात मानते हैं कि इनको जेल नहीं होनी चाहिए, कंपाउंडिंग कर देते हैं, और कंपाउंडिंग हुई। बिली साहब ने एडमिट करा अपने फॉल्ट्स को और उन्होंने पैसा जमा कर कर अपनी जान बचाई। क्या ये जो अवार्ड बांटा जाता है सैंक्चुरी एशिया का, उस समय पर ये मंच पे खड़े होकर बिट्टू सहगल साहब बोलते हैं कि मैं ये अवार्ड दे रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति के नाम पे जो 40 साल तक हमारी दुधवा की फॉरेस्ट लैंड को इलीगली कल्टीवेट करता रहा? ये क्यों नहीं बताया जाता है? नकौवा और सुहेली की बर्बादी वहीं से शुरू हुई जब उन्होंने अपने टाइगर हेवन को बचाने के लिए जेसीबी लगाकर बांध बंधवाया। बांध के बंधने के बाद से जो सिल्टेशन शुरू हुआ उसने पूरी रिवर को डाइवर्ट कर दिया। और आप जब दुधवा एंटर करेंगे तो दो पुलों में से एक पुल आप जो पहला पार करेंगे उसमें आपको आज भी नदी मिलेगी जो टाइगर हेवन के बाद से डाइवर्ट होकर इधर आई है, और जो उसके आगे वाला पुल है वो नाला सूख चुका है, वो नदी खत्म हो चुकी है। दैट्स अ डेड रिवर। I am standing on ground and I am open to a challenge to prove this. It is there in his documentary. Search for Billy's documentary on YouTube. You will find that in the documentary JCBs are doing this. I am not sure he had permissions to either even do that. जंगल के अंदर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी आपकी है, जंगल के बाहर आप जेसीबी लगाकर नदी का डिसिल्टेशन करके रिवर को डाइवर्ट कर रहे हैं क्योंकि आपका फार्म बह जाएगा, और ये आपने लिखा भी है। Meandering is a behavior. The river will meander. The river will reclaim its territories. Grasslands will become swamplands. Swamplands will further become wetlands. Over time, the woodlands will change habitats. The woodland will take over grasslands. This is ecosystem. नदी चेंज करेगी अपनी दिशा। आप मैन्युअली आज की डेट में नदी जो डाइवर्ट होकर पलिया गई है वो कहां से, उसकी शुरुआत कहां से? इस पे कोई नहीं जाएगा, इस पे कोई बात नहीं करेगा, बिकॉज दीज आर लेसर क्राइम्स। अब मैं 10 मिनट का ब्रेक लेता हूं और तब तक आप लोग चाहें तो इस पे मेरे कमेंट्स लिख सकते हैं, मैं उनको रिस्पॉन्ड करूंगा। मुझे कोई अगर ओपन डिबेट करना चाहे, कोई मीडिया हाउस, कोई प्रेस, कोई चैनल, कोई आर्टिस्ट, कोई सीनियर एक्टर, कोई बॉलीवुड एक्टर आ जाए। मैं एक बड़े टैलेंटेड एक्टर को फॉलो करता हूं सोशल मीडिया पे। उनकी अभी एक पिक्चर मैंने देखी सावरकर साहब पर, उसने आंखें खोली मेरी, क्योंकि हमारे तो सारे 500,000 के नोटों पे गांधी जी की फोटो है। उन्होंने कुछ रिसर्च करी होगी, रिसर्च करके उन्होंने सावरकर साहब की पिक्चर बनाई। मेरा रिक्वेस्ट है कि उसी तरीके से डीपली जाकर रिसर्च करिए, इस सब्जेक्ट की बारीकियों को पढ़िए। बाकी लोगों की तरह आप भी एक फैब्रिकेटेड कहानी मत बनाएं, जो सच्चाई है उसको दुनिया के सामने लाइए। Let the world know that no, these are facts. No permissions for reintroduction, illegal cultivation, tree felling. These are compoundable offenses for the big and mighty. What is the compounding
for a local villager if he was to kill a tigress? What is the compounding? If tomorrow I go to a tiger reserve, let's say Corbett, and I see a tiger over a human kill where it has injured a staff, can I take out my gun and just pump bullets into that tiger? What would be the compounding for me? Why a different compounding for Billy साहब? ये इंसिडेंट बिली साहब ने अपनी किताबों में लिखा, आप लोग पढ़िए और पढ़िए तारा द कॉकटेल टाइग्रेस बाय डॉक्टर रामलखन सिंह साहब, संस्थापक निदेशक दुधवा टाइगर रिजर्व, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ दुधवा. He later went on to be डायरेक्टर कॉर्बेट, डायरेक्टर प्रोजेक्ट टाइगर, नीति आयोग के भी सदस्य रहे. जब एनटीसीए बनी तो उसके फर्स्ट 5 चेयरमैन में से एक रहे. यूपी, एमपी और उत्तराखंड उनको दिया जा रहा था, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने हमारा ख्याल ना करते हुए कहा कि नहीं, हम यहाँ काम नहीं कर पाएंगे. हमें नक्सल बेल्ट दे दो, तो वो उड़ीसा चले गए, झारखंड चले गए, उस तरफ की बेल्ट उन्होंने जाके पूरी. अभी कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र हैं चंदन प्रतीक, उनका भाई जो है, भतीजा जो है हमारा, वो WII में काम करता है, तो उसका मुझे मैसेज आया कि मामा हमें नंदा देवी बायोस्फीयर का जो मैनेजमेंट प्लान है वो दोबारा लिखने के लिए दिया गया है. और ये नंदा देवी बायोस्फीयर का जो पहला मैनेजमेंट प्लान था वो चाचा जी ने लिखा था. दैट मीन्स डॉक्टर रामलखन सिंह साहब ने लिखा था जब वो DFO थे. 70s में लिखा गया नंदा देवी बायोस्फीयर का मास्टर प्लान 2025 में रिवाइवल के लिए जा रहा है. ये है हिस्ट्री. कभी समय मिले आइए, पब्लिकेशन के बाहर है इकोलॉजी ऑफ दुधवा. दुधवा की एक एक घास, एक एक पत्ती, एक एक नदी, एक एक नाले, एक एक पानी के स्रोत का डिस्क्रिप्शन है उसमें. जब ये इकोलॉजी ऑफ दुधवा जो किताब है, इसकी जो थीसिस लिखी गई, जब ये पिताजी ने दुधवा में अपने कार्यकाल में स्टडी कर इस रिपोर्ट को IUCN को सबमिट करा, उस रिपोर्ट के बाद IUCN ने स्पीशीज रिलोकेशन, राइनो रिहेबिलिटेशन का प्रोजेक्ट की परमिशन दी, फंडिंग आई वहां से, तब गैंडे आए दुधवा टाइगर रिजर्व. ये एक साइंटिफिक बुक है. इसको अगर आपको मैं दे दूंगा ऐसे पढ़ने के लिए, है मेरे पास 2-4 कॉपीज, आपको मजा नहीं आएगा, बोर हो जाएंगे. कुछ मित्रों को दी है मैंने. दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एक पिताजी की किताब है, 50 रुपए की है, आफ्टर पब्लिकेशन है, मेरे पास है. प्रिंट में फिर से लाने की कोशिश करूंगा. बीरबल साहनी पुरस्कार से पुरस्कृत है, हिंदी का सब्जेक्ट रहा. और हाँ, मैं भूल गया, मैं पिताजी की जो पहली किताब थी वो थी अनुवांशिक प्रदूषण. अनुवांशिक प्रदूषण इज जेनेटिक पोल्यूशन ऑफ द दुधवा टाइगर्स. ये डॉक्टर रामलखन सिंह साहब एक हिंदी के लेखक रहे. मुक्तिदान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, अनुवांशिक प्रदूषण, एक धर्मयुग आती थी मैगजीन, उसमें काफी लेख लिखते थे. रूरल बैकग्राउंड से रहे यूपी के, अपनी मेहनत से बने, अपनी मेहनत से आगे बढ़े, बिकेम जॉइंड एज द फर्स्ट बैच ऑफ IFS इन इंडिया. उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जब बंटवारा हुआ और कॉर्बेट वहां गया, यहां आया, उस समय पे चीफ वाले वार्डन रहे, डायरेक्टर प्रोजेक्ट टाइगर रहे. आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ गोइंग टू वेरियस नेशनल पार्क्स एज द सन ऑफ द डायरेक्टर प्रोजेक्ट टाइगर. जोगी महल में रहा मैं, लॉट ऑफ टाइम वी स्पेंड देयर. Met legends, lot of legends I met. My favorite was Shri Ashok Singh Saab. He was director at Corbett when Dad was director of Tiger and we used to visit. And उन्होंने मेरा नाम फैंटम रखा था. मैं बहुत बचपन में सीधा बच्चा होता था जैसे अभी, तो फैंटम रखा था उन्होंने नाम, क्योंकि मैं डंडा लेके जंगल में कहीं भी इधर उधर घुमा करता था, कोई रोक टोक नहीं होती थी. Those were different days. Dikala used to be a beach. Everybody staying in Dikala FRH used to be down in the river. There used to be parties. There was a beach, proper beach. बाद में बंद करा गया. बुक्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, हिस्ट्री है. मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, एक फिर वीडियो लाइव जाऊंगा मैं. आप कोशिश करूंगा कि इस सब्जेक्ट पे मैं आगे और तब तक कुछ डिटेल्स आपके साथ फिर शेयर करते हैं. जय श्री राम.